कांग्रेस पार्टी ने वो जो एक दीवार खड़ी हो गई थी उनके और जनता के बीच में, उस दीवार को उन्होंने तोड़ दिया। जब भी वो बातें करते हैं तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डाल करके बातें करते हैं। अरे नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है, ये ऐसे हवा हवाई है। सत्ता पक्ष को जवाब देते हैं, जो सत्ता पक्ष तिलमिला जाता पूरी तरीके से। आज वही टी शर्ट, वही दाढ़ी और वही उनका अंदाज जो पहले लोगों को खरता था, अब लोगों को पसंद आने लगा है। क्या राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे से एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं? एक तीर से दो निशाने इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि दो से तो ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके साथ ही सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी ने बीजेपी की मजबूती और कांग्रेस की कमजोरी को समझकर अब जो किया है वो दिखाता है कि नई सियासत का मंच सज चुका है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से शुरू हुआ खेल अब वोट चोरी के मुद्दे तक पहुंच चुका है। एसी कमरों में रहने वाली कांग्रेस को राहुल सड़कों की आदत लगवा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल की बदली इमेज अब वोट चोरी जैसे मुद्दों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे रही है। अब क्या कांग्रेस का सड़कों पर ज्यादा दिखना शुरू हो रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या होने जा रहा है? आज हम जानेंगे कि कैसे राहुल ने मोदी की गोदी मीडिया को अपने जाल में फंसा दिया और कैसे पीएम मोदी को खुश करने में लगी गोदी मीडिया राहुल का फायदा कर दे रही है, जाने अनजाने में। जिसके बाद सवाल यही है कि देश की राजनीति किस ओर जा रही है? क्या राहुल गांधी कांग्रेस को बदल सकते हैं? कांग्रेस में गर्मी तो भरते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में लंबा गैप डालकर माहौल को ठंडा भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि एक मैच में शतक लगा देना और फिर बाकी मैचों में जीरो पर जाना टीम से बाहर निकलवा देता है। हालांकि कांग्रेस समर्थक तो खुश हैं और साफ कह रहे हैं कि राहुल ने सड़क का रास्ता चुना है। वोट चोरी का मुद्दा तो बस शुरुआत है। बता दें, आज शाम कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस के साथ भी सड़कों पर उतरेगी और ये आग अब हर शहर, हर गली में फैलने जा रही है। तो चलिए इसी विषय पर करते हैं चर्चा और जानते हैं कि राहुल गांधी की ये बदलाव कांग्रेस को बदलने जा रहा है और क्या कांग्रेस के साथ क्या कुछ बड़ा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर लेकर और खबर के पीछे की कहानी भी उनको पता होती है, वो भी बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वो बताएंगे कि राहुल गांधी की जो अब जो चल रही है रणनीति, उसके बाद क्या होने वाला है, कितनी सियासत में बदलाव आने वाला है। आशुतोष जी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अब ये उनको समझ में आ गया है कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो रास्ता वाकई में बहुत कारगर साबित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में पहले कहा जाता था कि वो दरअसल जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस का जो प्रभाव है, उससे वो बहुत ज्यादा इंटिमिडेटेड थे। अपने आप को बहुत थ्रेटन फील करते थे और उनको लगता था कि बहुत मजबूत संगठन है, सरकार इनके साथ है, लिहाजा इनके खिलाफ मुंह खोलना ठीक बात नहीं होगी। एक तरीके से खौफ में जी रहे थे, डर का माहौल था। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये कहा है कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अभी आपको याद होगा पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक मंच से कहा, अरे नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है, ये ऐसे हवा हवाई है। तो जब वो इस तरीके की बातें कर रहे, कुछ लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, अरे क्या बात कर रहे हैं आदमी, देश के प्रधानमंत्री के बारे में बातचीत कर रहे हैं, देश के में और इतने वो ज्यादा भी तब लोकप्रिय कहा कि नेता। उन्होंने कहा कि मैं 3-4 बार मिला, फिर मैं समझा, हाँ मुझे भी लग रहा था। हाँ, मैं हाँ। बिल्कुल। तो वो क्यों ये बात कह रहे हैं? वो इसलिए ये बात कह रहे हैं कि अगर हम उनके कार्यकर्ताओं के मन में कहीं ये डर बैठा हो, अरे नरेंद्र मोदी से तो लड़ ही नहीं सकते, उनसे जीत ही नहीं सकते, तो वो उस डर को खत्म करना चाहते हैं। वो उनके अंदर ये भरोसा पैदा करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी हाड़ मांस के ही आदमी है, हाड़ मांस के पुतले हैं। वो कोई ईश्वरीय नहीं है, उनसे हम्म। लड़ा जा सकता है और लड़के उनको हराया भी जा सकता है, इसलिए हमें उनके सामने खड़े होने की जरूरत है। हम्म। ये जो संदेश राहुल गांधी लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अगर आप देखिए संसद के अंदर जब भी वो बातें करते हैं तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डाल करके बातें करते हैं। बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे बिल्कुल बराबरी का मसला हो। वो ये नहीं समझते कि हम विपक्ष में हैं और हमारे पास सत्ता पक्ष से कम सांसद हैं। वो आक्रामकता उनके अंदर नहीं दिखाई पड़ती है। हिंदी हो या अंग्रेजी, वो जिस भाषा में बात करते हैं लगभग उसी भाषा में सत्ता पक्ष को जवाब देते हैं, जो सत्ता पक्ष तिलमिला जाता पूरी तरीके से। तो ये जो उनकी नई स्ट्रेटेजी है, एक तरीके से मुझे लगता है कि अब इसका फायदा उनको मिल रहा है। उनका जो कैडर है, उसको कैडर का भी काफी जो मनोबल बढ़ रहा है। और हम्म। इसमें जो एक गलती भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और शायद वो गलती करने के लिए अभिशप्त है, वो इसलिए क्योंकि लगातार वो उनको जवाब देने की कोशिश कर रही है। और जब
आप ये समझ लें कि राजनीति के अंदर आधी लड़ाई आप तब जीत जाते हैं जब आप जो बात कहना चाहते हैं या आप जो एजेंडा सेट करना चाहते हैं या आप जो नैरेटिव फैलाना चाहते हैं उस पर आपका जो प्रतिद्वंदी है या प्रतियोगी है वो उसको रिएक्ट करना शुरू कर दे। तो राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए, चाहे वो आपने ध्यान दिया होगा कि 2024 के चुनाव के दौरान जब उन्होंने सेव कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन की बात की या कास्ट सेंसस की बात की, तो बीजेपी ने पहले उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की। यहां तक कि भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू की थी तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा, बीजेपी ने सबसे पहले उसका शुरू में मजाक उड़ाने की कोशिश की। अरे ये तो पूरा चल नहीं पाएगा, देखो क्या है, अभी कुछ दिनों बाद बैठ जाएगा। लेकिन जैसे 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 समर्थन मिलना शुरू हुआ और बीजेपी को इस बात का एहसास हुआ कि राहुल गांधी का मजाक उड़ाने से पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ जा सकती है, तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाना बंद कर दिया। और उसके वक्त से जो माहौल बदला है राहुल गांधी को लेकर, उनकी ब्रांडिंग को लेकर, उनकी इमेज को लेकर, कांग्रेस को लेकर, उस पर वो लगातार गेन करते जा रहे हैं। 2024 के चुनाव में उन्होंने काफी गेन किया, लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ी। अब जो नया मुद्दा उनके हाथ लगा है, वोट चोरी का मुद्दा लगा है। जितना इसको बीजेपी इस पर जितनी ज्यादा चर्चा करेगी या चुनाव आयोग जितनी ज्यादा इसमें जड़ता दिखाएगा और जांच से भागेगा, उतना ही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का जो तर्क है कि चुनाव को लूटा गया है, चोरी की गई है और इस बिना पे केंद्र के अंदर सरकार बनी या बनाई गई है, उसका उनको फायदा होने वाला है। एक तरीके से कह सकते हैं कि शेर के मुंह अब खून लग गया है और वो अब उस खून से उसको मजा आने लगा है। तो वो ये बीजेपी के लिए जो है वो अच्छी खबर मुझे लगती दिखाई नहीं पड़ती। आपने कहा कि अब बीजेपी जितना ज्यादा भागेगी या उछल कूद करेगी तो राहुल गांधी ने ऐसा कर दिया उनको ही नुकसान होगा, यानी कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने बीजेपी को दलदल में डाल दिया है कि अगर ऊपर निकलने की कोशिश करी तो और ही अंदर आप घुस जाएंगे। लेकिन जो मैंने शुरुआत में बात कही कि कांग्रेस के जो समर्थक हैं, वैसे ही जो अभी आपने कहा कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया पहले के मुकाबले, लगभग 99 में लगभग शतक लगा ही दिया था। और उसके बाद अब वो 234 के आसपास इंडिया की सीटें हैं और 272 तक पहुंचना है, कुछ ज्यादा सीटों का अंतर है नहीं। और वो जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी पिछली बार से ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा आक्रामक भी हैं, तो पीएम उन्हें की कुर्सी भी दिख रही है। संभव है 2029 में? अभी बहुत जल्दबाजी 2029, लेकिन एक बार जब नैरेटिव बनना शुरू हो जाता है तो और लोग उसको रिसीव करना शुरू करते हैं, जो कम्युनिकेशन की भाषा में कहते हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? कांग्रेस पार्टी जनता से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। नहीं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। देखिए, जब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो फिर आप, मैं अगर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा तो आपको कन्विंस कैसे करूंगा? तो पहली चीज होती है किसी नेता के लिए कि वो जनता से कम्युनिकेट करना शुरू करे, जनता उनके कम्युनिकेशन को रेसिप्रोकेट करना शुरू करे और फिर वो कन्विंस हो। तो जो चीज 2024 के लोकसभा के चुनाव से स्पष्ट हो गई है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने वो जो एक दीवार खड़ी हो गई थी उनके और जनता के बीच में, उस दीवार को उन्होंने तोड़ दिया है। अब वो सीधे एक दूसरे के सामने खड़े होकर कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखिए, सोशल मीडिया पे भी आज की तारीख कांग्रेस बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तमाम तरीके के मीम्स दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम तरीके के लोग उनके साथ जुड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, यहाँ तक कि इंटेलेक्चुअल्स का भी एक बड़ा तबका आज की तारीख में उनके साथ जुड़ गया, जो पहले नहीं जुड़ता था। उनको लगता था राहुल गांधी क्या चीज है यार, इनके अंदर तो कोई नेतृत्व की क्षमता ही नहीं है, तो भाग जाते हैं, ये पप्पू है, इस तरीके की बातें की। अब कोई ऐसी बात ही नहीं कहता। तो इसका मतलब ये कि उन्होंने कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर लिया। अब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के बाद जो स्टेज नंबर 2 है वो ये है कि जनता को कन्विंस करना कि मैं जो मुद्दे उठा रहा हूं वो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं और ये मुद्दे में जनता के हित के लिए उठा रहा हूं, उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता की या राजनीतिक नेता की सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि वो लगातार डिस्कोर्स में बना रहे और इससे मीडिया की भूमिका बहुत जबरदस्त होती है। मीडिया चाहे उनके खिलाफ चीजों को दिखाए या उनके पक्ष में दिखाए, अगर कोई नेता डिस्कोर्स में बना हुआ और राहुल गांधी लगातार डिस्कोर्स में बने हुए हैं, तो इससे लोगों के मन में उस व्यक्ति को लेकर एक धारणा बनने लगती है कि देखो यार, ये आदमी कम से कम बोल तो रहा है मुद्दों को लेके। जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई नहीं बोलता, जब सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोलता, जब सारे विपक्षी नेताओं ने उनके सामने सरेंडर कर दिया है और कुछ लोगों ने तो डर के मारे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं, शामिल हो गए हैं, लेकिन राहुल गांधी अकेले जो बोल रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके
दल के बातें कर रहे हैं और वो मुद्दे उठा रहे हैं जो जनता के मुद्दे हैं। तब जब ऐसी स्थिति बनने लगती है ना, तब नेता का कद बढ़ने लगता है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो राहुल गांधी का कद पिछले दिनों बढ़ा है, कम नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों के मन में शंकाएं बढ़ने लगी हैं और उनका कद भी अब थोड़ा घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार नहीं दे पा रही है और वो सवाल लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं। जैसे एक सवाल ये पूछ रहे कि पहलगाम के जो आतंकवादी आए थे वो क्यों, कैसे आ गए, आपने वहां सुरक्षा नहीं प्रदान की, वो 1 घंटे तक वहां नरसंहार करते रहे, आपका कोई आदमी पहुंचा नहीं, जिसकी कोई जिम्मेदारी लेगा या नहीं जिम्मेदारी लेगा। फिर वो कहते हैं अचानक आपने सीजफायर कैसे कर दिया। और जब वो सीजफायर की बात करते हैं तो आर्मी के तमाम सीनियर ऑफिसर्स आके लगभग वही बात करते हैं जो राहुल गांधी कह रहे थे। तो उससे राहुल गांधी का जो तर्क है उसको बल मिला। अब उन्होंने वोट चोरी का सवाल खड़ा कर दिया। तो एक के बाद एक लगातार जिसे कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग वो कर रहे हैं और सरकार उससे निपटने का कोई बढ़िया रास्ता खोज नहीं पा रही, कोई अपना एजेंडा बना नहीं पा रही, अपना कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही। ये इस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है जो पिछले 10 सालों में, 11 सालों में मैं देख रहा हूं। अन्यथा अक्सर ये होता है कि नरेंद्र मोदी फौरन आनंद फानन में नैरेटिव सेट करते थे, एजेंडा सेट करते थे और विपक्ष के एजेंडे को धराशाही कर देते थे या उसको नैरेटिव को धराशाही। अब वो नहीं कर पा रहे। तो जब वो नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे जनता से उनका कम्युनिकेशन कम होता जा रहा, कटता जा रहा है और लोग उनकी बातों पर अब उतना विश्वास या यकीन या भरोसा नहीं कर पा रहे जितना वो पहले करते थे। और इसका एक बड़ा कारण यह भी होता है कि आप जब बड़े बड़े वायदे करते हैं, जब वो वायदे पूरे नहीं होते हैं तो आपके वायदों और उसका जो डिलीवरी है उसके बीच में गैप रह जाता है। और जब वो गैप होता है तो फिर वो धीरे धीरे कम्युनिकेशन गैप का रुख अख्तियार कर लेता है। अब लगभग वही स्थिति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की होनी शुरू हो गई है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि राहुल गांधी में बदलाव तो आया, ये सबको दिखता है, लेकिन राहुल गांधी के समर्थक तो नहीं कहूंगा, एक हिसाब से इसी विचारधारा के लोग भी ऐसे हैं जो अभी भी भरोसा राहुल पे नहीं कर पा रहे हैं। तो राहुल को और क्या करना चाहिए कि वो भी भरोसे पे आ जाएं? राजनीति में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है कि आपको लगे रहना। और ये राजनीति नहीं, जीवन का भी यही सिद्धांत है। अगर बिल्कुल। आपको पहली बार आपको कामयाबी नहीं मिली और आपने रास्ता छोड़ दिया तो फिर आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि कामयाबी सिर्फ आपके टैलेंट पर निर्भर नहीं करती। कामयाबी बहुत सारी चीजों का एक मिला जुला स्वरूप होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं और हर चीज मिलकर एक ऑर्गेनिक होल में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा जब होता है तभी आपको कामयाबी मिलती है। जब माहौल भी आपके पक्ष में हो, लोग आपके बारे में अच्छा सोचने लगे और आप टैलेंट के हिसाब से परफॉर्म भी करें और आप डटे रहने का जो मादा है वो भी हो। तो राहुल गांधी अगर डटे रहेंगे अपने मुद्दों को लेकर, इसी मजबूती के साथ वो सवाल सरकार से सवाल पूछते रहेंगे, तो खुद पार्टी के अंदर उनका कद बढ़ेगा। जो उनके काडर है वो काडर भी उनके ऊपर भरोसा करेगा, नहीं हमारा नेता तो लड़ाकू नेता है, हमारा नेता तो लड़ता है। आप देखिए अकबर का जिक्र होता है लेकिन महाराणा प्रताप का भी जिक्र होता है, जबकि महाराणा प्रताप कोई बहुत वो नहीं थे, अकबर बहुत बड़ा था। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और लगातार लड़ते रहे। तो राहुल गांधी की अब एक छवि बनती जा रही है कि यार ये आदमी लड़ रहा है, हमारे मुद्दों को उठा रहा है, जब बाकी विपक्ष पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया या भाग गया। तो अगर वो अपने मुद्दों पर अड़े रहेंगे, परसिस्टेंट रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे तो इसका फल उनको मिलेगा। और पिछले 3 सालों में उसका फल उनको मिलना शुरू हो गया है। जो इमेज उनकी पहले की थी आज वो इमेज नहीं है। आज वही टी शर्ट, वही दाढ़ी और वही उनका अंदाज जो पहले लोगों का खरता था, अब लोगों को पसंद आने लगा है। अब मेरा आखिरी सवाल यह है, हालांकि बातचीत थोड़ी लंबी हो गई। गोदी मीडिया का मैंने जिक्र किया, अभी भी तारीफ तो नहीं करती है, फैक्ट चेक भी करते हैं, और फैक्ट चेक में फिर उनका फैक्ट चेक हो जाता है तो वो प्रोपेगेंडा को फैक्ट चेक बोलते हैं कि वो बस ये शब्द लगा देते हैं वहां पर। नफरत ही फैला रहे राहुल गांधी के खिलाफ, मतलब विरोध ही कर रहे हैं, लेकिन चर्चा कर रहे हैं। इसको कैसे लिया जाए? देखिए इसका मतलब ये है कि वो इनको इग्नोर नहीं कर पा रहे। जब आप किसी को इग्नोर नहीं कर पा रहे इसका मतलब ये कि वो आदमी महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक। और अन्यथा पहले आप इग्नोर करते थे, अब अगर आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं तो आधी लड़ाई तो आपने पहले जीत ली। वक्त आएगा जब वो इग्नोर करना भी बंद कर देंगे और वही बातें कहने लगेंगे जो राहुल गांधी कह रहे हैं। अभी उसमें बहुत बहुत जल्दबाजी है उस बारे में कहना, लेकिन वो वक्त भी आएगा, वो वक्त जल्दी आएगा। लेकिन और तब, क्योंकि पहले तो वो इग्नोर कर रहे थे उनको, क्योंकि उनको वो इस लायक नहीं मानते जिसपे चर्चा होनी चाहिए, अब वो इग्नोर नहीं कर पा रहे।
इसका मतलब ये कि वो राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे ऐसे हैं जिनको ये लोग इग्नोर नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे। तो मुद्दे इंपॉर्टेंट होते हैं जब उन मुद्दों के साथ आदमी जुड़ जाता है और उसकी ईमानदारी लोगों तक पहुंचने लगती है, तब वो मुद्दा जो है वो सत्ता पक्ष के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। बिल्कुल, अब इग्नोर तो राहुल गांधी को गोदी मीडिया भी और बीजेपी भी नहीं कर पा रही है, और इसीलिए जो आशुतोष जी ने कहा कि जो एक दीवार थी पहले कांग्रेस और जनता के बीच में कम्युनिकेशन की, वो राहुल गांधी ने तोड़ दी है। और बीजेपी और मोदी जितनी भी कोशिश करें दूर भागने की और उछल कूद करने की, लेकिन राहुल के बनाए हुए दलदल में लगातार वो नीचे ही जाते जा रहे हैं। अभी तक तो ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन राजनीति में क्या एक बाजी पूरा खेल भी पलट सकती है। जो भी होगा हम आपको सामने लाते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए सत्य हिंदी। लेकिन सत्य हिंदी आप देख तो ऐसे भी पाएंगे बिना सब्सक्राइब करके भी, सर्च करेंगे तो, लेकिन आपको नोटिफिकेशन तब मिलेगा कि वीडियो अपलोड हो जाए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देंगे। और सत्य हिंदी का एक ऐप भी है, उसे भी डाउनलोड कर लें, तो सीधे ऐप खोलेंगे, खबरें पढ़ें और वीडियोस भी देखें। नमस्कार।